अस्सलामुअलैकुम। लायंस हेल्प कमेटी की जानिब से रोटी डे का इनेकाद, जिसके सदस्य हैं लायंस हेल्प कमेटी के राशिद लतीफ़, अहमद नवाज़, अफ़ान नुमानी, फैज़ान अहमद, ज़फ़र नदीम, मोहम्मद याकूब, फरहत जमा, जाहिद, शारिम, रईसुल असरार और मुस्तकीम। कमेटी के अध्यक्ष अबू हासिम अंसारी, मुबारकपुर। इनसे थोड़ा बातचीत जानने की कोशिश करेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के मुतल्लिक हमारे सामने फैसल नईम। MPA न्यूज़, सच की आवाज़। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। मेरा नाम फैसल नईम आदमी है। इब्राहिमपुर से ग्राम पंचायत का इस वक्त प्रधानी लड़ रहा हूँ। आप सामाजिक तौर पे लोगों का कार्य करते रहते हैं, आज की परिस्थितियों में आपको चुनावी लड़ने का मन था? देखिए, जब मैं फील्ड में लोगों की मदद करने के लिए पहुंचा और अपने साथियों के साथ, तो मुझे एहसास हुआ कि जो पंचायती राज व्यवस्था में जो सारी चीज़ें हैं जो पात्र परिवारों को मिलनी चाहिए, और उस सभी सरकारी लाभ से लोग वंचित हैं। जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, जिनको आवास मिलना चाहिए उनको आवास नहीं मिल रहा है। आवास उन लोगों को मिल रहा है जिनके 2 माले 3 माले बिल्डिंगें हैं। तो यही सब देख करके मुझे लगा कि अगर मैं बगैर पावर के रह करके लोगों की मदद कर सकता हूं, तो पावर में आने के बाद जो चीज़ें, जो स्कीमें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इंशाल्लाह मैं उनको भरपूर पहुंचा सकता हूं। क्या जनता का सहयोग मिल रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है, जब मैं बगैर किसी मुखात के को लेकर के लोगों के बीच में था, तो लोग देखे उस टाइम पे, तो आज तो जाहिर सी बात है कि लोगों को ये उम्मीद लगी है कि मुझसे लोगों को एक उम्मीद जगी है कि अगर पावर दे दिया जाए तो एक अच्छा डेवलप होगा। गांव के विकास के लिए क्या करता है? देखिए, गांव के विकास के लिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो 1951 से अब तक प्रधान लोग थे, कुछ भी 1% काम नहीं हुआ है। जो खड़ंजा और नाली, ये विकास नहीं होता है। पंचायती राज व्यवस्था में जो उनकी चीज़ें हैं उसमें से एक भी चीज़ों पे काम नहीं किया गया है। मैं कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक नाले का मसला था, वो 20 साल पहले नाला बना हुआ था और आज तक उसकी सफाई नहीं हुई। और सफाई न होने की वजह से पोखरी का जो गंदा पानी इकट्ठा होता है शौचालय और मूत्रालय का, वो इकट्ठा होने के बाद, भर जाने के बाद, वो 3 मुस्लिम कब्रिस्तानों के ऊपर जा रहा था। उस टाइम पे अगर किसी की मैयत हो जाती तो दफनाना नामुमकिन था। तो आप जो है सामाजिक कार्य कर रहे थे, फिर आपको ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको खुद चुनाव मैदान में आना पड़ा? देखिए, मैं सामाजिक कार्य ये तकरीबन महाराष्ट्र से मैं आकर के 3 साल हुए। 3 साल में छोटा छोटा काम करता था। मुझे ये अंदेशा था कि यहाँ के प्रधान जो हैं सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ गरीब मजदूरों और आवश्यक लोगों को पहुँचा रहे हैं। लेकिन जब कोरोना काल आया, उस वक्त मैं वेलफेयर का काम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किया। उस टाइम पे मुझे एहसास हुआ कि हकीकत में जो सरकारी सुविधाएं हैं, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो या देगर कोई भी चीज़ें हों, उन लोगों को जो पात्र परिवार हैं उनसे वंचित रखा गया। यही सब देखते हुए मुझे लगा कि अगर मैं पावर में नहीं हूँ तो कुछ कर लेता हूँ, और अगर पावर में आता हूँ तो जो सुविधाएं हैं, जो लाभ हैं, उनको भरपूर एक अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करने के लिए सोचे हैं और उसको किस तरीके से आप अंजाम देंगे? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये ग्राम सभा हमारी एकदम वंचित है। हमारे पूरे ग्राम सभा में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, ना ही एक स्कूल है। मेरा सबसे पहला स्टेप होगा, सबसे पहले अगर मैं करूँगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य को करूँगा। और सबसे पहले ही मेरी ये शुरुआत रहेगी, अगर लोग इस लायक मुझे बनाए, पावर दिए, तो सबसे पहले मैं स्कूल और हॉस्पिटल का निर्माण कराऊँगा। किया जा रहा है लगातार लंबे समय से, और कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न का कल्चर रहा है, ये चीज़ें हमारे मुआशरे में आ चुकी है। इसलिए ये हमारे लायंस क्लब के माध्यम से रोटी डे के रूप में जो है कि सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया है, ताकि एक अच्छे तरीके से हम लोगों को मैसेज